गौशाला में 25 लाख के गमन का हुआ हिसाब। 11 सदस्यीय कमेटी ने सुनाया फैसला। जो आरोप लगाए गए थे उनमें मेन सबसे प्रदीप सिंगला ही थे। प्रदीप थाना द्वारा वो आरोप लगाए गए थे। प्रधान रामफल खुरानिया को दी क्लीन चिट। आरोप लगाने वाला सचिव प्रदीप सिंगला निकला दोषी। प्रधान रामफल पर आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे। उनका द्वारा जो 25 लाख के आरोप का कोई और उन्होंने गबन नहीं किया। 11 सदस्यीय कमेटी ने सचिव प्रदीप सिंगला की गौशाला में की एंट्री बैन, निकाला गौशाला कमेटी से बाहर। प्रदीप थाना को गौशाला कमेटी से बर्खास्त किया जाता। उन्हें रजिस्टर्ड करवाई हुई थी, वो सचिव पद पर थे। गौशाला से इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान होगा मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कुछ ऐसा ही दिखा गौशाला में 25 लाख के गमन के प्रधान पर आरोप लगाने वाला सचिव प्रदीप सिंगला का रूप। जब 11 सदस्यीय कमेटी ने श्री कृष्ण गौशाला के प्रधान पर लगे आरोपों को लेकर जांच की तो प्रधान सही पाया गया और इस चक्रव्यूह को रचने वाला गौशाला का सचिव प्रदीप सिंगला को दोषी पाया गया और कमेटी ने खरीफ पंचायत में प्रदीप सिंगला को माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन महाराज के तेवर कुछ और ही थे, या ये कहें कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और सारा दोष पत्रकारों पर लगा दिया और खुद उसका दूल्हा हो गया। लेकिन 11 सदस्यीय कमेटी की जांच में सचिव प्रदीप सिंगला दोषी पाए जाने पर लोगों ने मांग की कि दोषी को सजा मिलनी चाहिए। 11 सदस्यीय की बात न मानने पर कमेटी द्वारा सचिव प्रदीप सिंगला की गौशाला में एंट्री बैन कर दी गई है और गौशाला कमेटी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं जब प्रदीप सिंगला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस फैसले से वो संतुष्ट नहीं है और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि आरोप लगाने वाला दोषी निकला है और जिन पर आरोप लगे हैं वो सही पाए गए हैं। और क्या कुछ कहना है इन 11 सदस्यीय कमेटी के लोगों का, आइए सुना देते हैं। विरोध बताने की बात कमेटी का जो निर्णय है मेरा करने का निर्णय नहीं है। प्रदीप को इस कमेटी से बर्खास्त किया जाता है। हमने ये करा इसलिए निर्णय लेना पड़ा मजबूरन, हालांकि हम किसी को काटने के पक्ष में नहीं थे और ना ही हमने काटना चाहिए था कि हमको कुंडा जोड़ने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमने बहुत प्रयास कर लिया कुंडा जोड़ने का पर हमारे पे नहीं जुड़िया। हमने सख्त निर्णय इसलिए लेना पड़ा ताकि गौशाला चलती रहे। कमेटी द्वारा 4 तारीख को जो आरोप लगाए थे, आरोप प्रत्यारोप लगे थे एक दूसरे पक्ष पर, वो कमेटी द्वारा इसकी जांच की गई है, गहनता से जांच की गई है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी के सामने वो आया, जो प्रधान रामफल पर आरोप लगाए गए थे वो निराधार थे। उनका द्वारा जो 25 लाख के आरोप का कोई और उन्होंने गबन नहीं किया है। वो सारे पैसे कमेटी में ही है और कमेटी के रजिस्टरों में सभी पैसों की एंट्री है। तो जो आरोप लगाए थे वो लोग कौन थे, क्या नाम थे और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अब की गई है? जो आरोप लगाए गए थे उनमें मेन सबसे प्रदीप सिंगला ही थे। प्रदीप थाना द्वारा वो आरोप लगाए गए थे। जैसे आप लोगों ने सुना है, प्रधान जी की अध्यक्षता में कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। प्रधान बहादुर सैनी जी ने आपको सुना दिया। प्रदीप को अगर दोनों गौशाला में रहते हैं तो गौशाला चलाने में मतलब गौशाला चल नहीं सकती। तो उसके लिए गौशाला को चलाने के लिए प्रधान बहादुर सैनी जी ने सारी कमेटी की निर्णय से आपको फैसला सुना दिया है। वो फैसला ये है कि प्रदीप थाना को गौशाला कमेटी से बर्खास्त किया जाता है। पद क्या था सर उसका नगर इसमें गौशाला में? सचिव पद पे थे वो, जो बता रहे हैं, और जो इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई हुई थी वो सचिव पद पर थे। और कौन से साथ कुछ और लोगों का नाम आया हो? वो जो दूसरे आरोप आए थे वो दूसरे पक्ष उनका भी सुना गया था, लेकिन वो कमेटी में नहीं है। वो कमेटी में जो प्रदीप ही थे, अकेले सचिव पद पर थे, उन्हीं को बर्खास्त नहीं। एंट्री गौशाला में प्रदीप की ही बैन की गई है और कोई गौ भगता की सेवा करना चाहता है वो सेवा कर सकता है। ठीक है। देखिए, जो पीछे 4 तारीख को मीटिंग हुई थी उसमें 11 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया था और वो भी इसलिए गठित की थी कमेटी भी दूध का दूध और पानी का पानी छान के आप पूरे हाउस को बताए, ताकि जो गौशाला संचालकों पर जो आरोप लगे हुए हैं, जो गौशाला हेरा फेरी के दायरे में लोगों की वजह से आई हुई है, उसका हमने निचोड़ निकाला। हमने लगभग 10 दिन से सारे अकाउंट चेक किए हैं और हमने अपनी तरफ से पूरा
दिमाग खर्च करके पूरा टाइम देके हमने ये निचोड़ निकाला पूरी कमेटी ने। इसमें किसी एक का फैसला नहीं है, इसमें 11 मेंबरी कमेटी का फैसला है। भी रामफल खुरानिया का जो परिवार है इस मामले में नीट एंड क्लीन है, एक भी पैसे का घपला साबित नहीं हुआ। दोषी कौन है और क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है इन सभी आरोपों पर? देखिए, जो दोषी है, जिसने आरोप लगाए हैं, चाहे उसने लगाए चाहे उसके कहने से लगाए, कमेटी ने उसको गौशाला से बाहर का रास्ता दिखा दिया ताकि इन 4,000 गौओं का पेट पाला जा सके। कौन वो लोग थे जिन्होंने आरोप लगाए हैं, किस पद पर थे कमेटी में? एक प्रदीप सिंगला है, यहाँ नाज मंडी में दुकान है, उन्होंने ही आरोप लगवाए थे, कुछ लगाए थे, हमारे सामने भी उन्होंने लगाए थे भी यहाँ ठगी हो रही है, लेकिन हमने कहीं भी एक पैसा का गबन कहीं दिखाई नहीं दिया। ने आरोप लगाए थे, आज कमेटी ने फैसला दिया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? और आपको कमेटी से निकाल दिया गया है। मेरी जो कमेटी से ये परमानेंट से रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड कमेटी है। पंचायत ने कल हम 3 लोगों से, राजू, नायब और मेरे से लिखाया था भी आपने कोई बातचीत नहीं करनी, लेकिन जो मेरे सवाल थे भाई हम 3 सालों से लोगों से मंथली उसके पैसे ले रखे हमने मेंबरशिप के लिए, वो मेंबर क्यों नहीं बनाए गए? दूसरा, जो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, जो 25 लाख का रेजुलेशन, जो 25 लाख रुपए निकाले गए हैं गौशाला के खाते से, उसमें सोसाइटी का कोई रेजुलेशन नहीं डाला गया। ये पंचायत ने अपना फैसला सुनाया है, मेरा पक्ष का सहमत नहीं हो? मैं इस फैसले से सहमत, पंचायत ने जो सुना दिया वो है, लेकिन मैं इसके ऊपर अपनी लीगली कार्रवाई करूंगा। यानी अब जो आरोप आपने लगाए थे वो निराधार पाए गए हैं कमेटी की ओर से, लेकिन आप दोषी पाए हैं। लेकिन कमेटी ने मेरे को वो आरोप इस पंचायत के अंदर क्यों नहीं कहने का मौका दिया? तो पत्रकारों पर भी आरोप लगाए हैं आपने? पत्रकारों का आरोप मेरा ये था, उसमें पत्रकार भी आप थे और लगाने वाले भी खबर आप ही लोग थे। आप लोगों ने गौओं के कसाई कैथल में कर रही मोटी कमाई ऐसी आप पुरानी बात सुनो उसमें आप लोगों ने वो आप पीछे वाली बात पूछने लग रहे हो। नहीं, आप 25 लाख के गमन की बात जो गमन नहीं, उसकी बात कर रहे हैं। वो अखबार वाला जवाब दे। हमने ये बोला था 3 लोगों ने मिलकर के, उसमें मेरा नाम भी नहीं था, नायब सैनी और राजू कोले खां आपके सामने बैठे हैं भाई 25 लाख रुपए गौशाला के अकाउंट से निकाल ले गए हैं बगैर किसी रेजुलेशन। आपने किसके सामने कही थी ये बातें? कौन सी ये बातें जो कह रहे हो कि हमने ये बात कही थी कि अकाउंट से 25 लाख रुपए निकाले गए हैं? हमने यहाँ पीछे मीटिंग बुलाई थी, उसमें मीटिंग में प्रधान नहीं पहुंचा था, उसमें यहाँ पर बातचीत चल रही थी, वहाँ पर पत्रकार, वहाँ पर कौन सा पत्रकार था, किसने क्या किया वो जाने। यानी आप लोग ने ये बात कही थी क्या कि भाई 25 लाख रुपए का गमन हुआ है? गबन वाली कोई बात नहीं थी, ये था कि गौशाला के अकाउंट से बगैर रेजुलेशन के कैसे पैसे निकले। पुरानी खबर क्यों दिखा रहे हो फिर? मामला पुरानी खबर ये था भी जो ये कह रहे थे भी पत्रकारों ने खबर कैसे लगाई है, क्योंकि पत्रकारों ने पहले भी खबर कमेटी की ओर से, जो कमेटी का फैसला है, पंचायत तौर पे उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उन्होंने अपना निर्णय लिया है, जो 11 सदस्यों को लिए, जो 11 सदस्यों कमेटी मिली, गौशाला से निकाल दिया गया। लेकिन गौशाला से इसके लिए जो भी कानूनी प्रावधान होगा मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। ठीक है।